ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य और लेखक प्रोफेसर रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको रुद्राक्ष और थोड़ा भैरव साधना या भैरव का पूजा के बारे में बताना चाहता हूँ। जो रुद्राक्ष मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो है 8 मुखी रुद्राक्ष। आप इसे शुद्ध भाषा में अष्टमुखी रुद्राक्ष बोल सकते हैं। अष्टमुखी रुद्राक्ष जो है वो अष्टभैरव के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे पहला एक अंग्रेजी वीडियो में मैं 64 जोगिनी के बारे में भी बता चुका हूँ, लेकिन ये जो अष्टमुखी है ये एक तांत्रिक रुद्राक्ष है। हालांकि 6 मुखी को बहुत सारे जो तांत्रिक प्रैक्टिशनर हैं वो भी डालते हैं, क्योंकि 6 मुखी भी है जो कार्तिकेय का है, जो प्रोटेक्शन देता है, लेकिन अष्टमुखी वो है जो भैरव का है। चलिए थोड़े भैरव के बारे में बता देता हूँ। शिव जी का और एक रूप है भैरव। आप अगर देखेंगे तो रुद्र अवतार जो था शिव जी का, उसको थोड़ा ज़्यादा विस्तार करने के लिए शायद भैरव का सहारा लिया गया है, और शायद रुद्र यामल तंत्र में थोड़ा बहुत लिखा गया है इनके बारे में। चलिए, वैसे भी बोला जाता है कि 64 भैरव हैं और बहुत भैरव, लेकिन जो मुख्य भैरव हैं जो अष्टमुखी रुद्राक्ष के साथ जोड़ा गया है वो 8 भैरव हैं। आपका वो बोलते हैं उनको अचितांग भैरव, रूरु भैरव, चंड भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव, ऐसे करके 8 हैं। मैं थोड़ा उन्मत्त भैरव, क्रोध भैरव, चंड भैरव, ऐसे करके 8 भैरव हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इनमें से जो चंड भैरव है और जो क्रोध भैरव है, इनको हम चंड भैरव को हम मंगल के लिए पूजा करते हैं। कहीं कहीं जगह पर देखा गया है कि जिन लोगों का मंगल दोष है वो चंड भैरव को पूजा करते हैं, और क्रोध भैरव जो है उनको शनि के लिए पूजा करते हैं। वे हालांकि ये सब जो तांत्रिक हैं ये उनका मत है, मैं इसके ऊपर विशेष ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अष्टमुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण कर रहे हैं तो आपका भैरव का कृपा मिलता है। भैरव क्या है? भैरव है जो आपको रक्षा करेगा, प्रोटेक्शन। देखिए 8 मुखी अष्टमुखी भैरव, यहाँ पे अष्टमातृ का भी बोला जाता है, लेकिन सेम चीज़ है। कोई भी मातृ साधना करने के लिए, कोई भी देवी का साधना करने के लिए आपको भैरव से ही शुरू करना पड़ेगा। आप देखिएगा, कोई जैसे मैं तो बोलता रहता हूँ कि 64 जोगिन मंदिर आप जाइएगा तो उनके बीचों बीच भैरव को स्थान दिया गया है, क्योंकि भैरव को होकर ही आपको माँ के पास जाना पड़ेगा। तो अष्टमात्रों का और अष्टभैरव, लेकिन 9 मुखी जो है वो नवदुर्गा की स्वरूप है। तो यहीं पे जो 2 रुद्राक्ष हैं, अष्टमुखी और 9 मुखी, वो प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। जबकि मैं बोलता हूँ कि अष्टमुखी जो है आप लड़कों को दीजिए, अष्टभैरव को ज़्यादा आप यहाँ पे प्राधान्य दीजिए, और 9 मुखी जो है वो लड़कियों को दीजिए। तो कैसे करना है आपको पता ही होगा, हमारा पंचांग में आपको मिल जाएगा कालाष्टमी। तो कालाष्टमी का जो दिन होता है, भैरव अष्टमी बोलते हैं उसको, कृष्ण पक्ष का अष्टमी होता है, कृष्ण पक्ष का चतुर्दशी होता है, तो वो शिव का दिन होता है। चलिए, कोई कोई शिव के प्रदोष व्रत बनाते हैं त्रयोदशी के शाम को, लेकिन अगर भैरव को आपको उपासना करना है तो
जो अष्टमी है, कृष्ण पक्ष अष्टमी, किसी भी महीने का ये भैरव का दिन होता है। शुक्ल पक्ष नहीं, कृष्ण पक्ष, जहाँ पे कि चंद्रमा का पक्ष बल कम होना चाहिए, क्योंकि जो मन का कारक चंद्रमा है वो आपको संसार में जुड़ा रहने के लिए रखता है। लेकिन शिव जो है, आप देखेंगे शिव की जटा पर अर्धचंद्र है, इसका मतलब है कि शिव चतुर्दशी का चंद्रमा, बहुत ही कम चंद्रमा, मन के ऊपर कंट्रोल रहता है। कृष्ण पक्ष का अष्टमी को आपको लेना है एक 8 मुखी रुद्राक्ष, और ओम भैरवाय नमः मंत्र का 108 बार जप करना है। हालांकि अष्टमुखी रुद्राक्ष, अष्टमुखी भैरवों का आपको 8 अलग अलग मंत्र मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं इससे भी बोलूँ, ओम चंड भैरवाय नमः, ओम भीषण भैरवाय नमः, ओम रूर भैरवाय नमः, आप इससे भी बोल सकते हैं। लेकिन इनका एक एक तांत्रिक मंत्र भी है जो कि मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता। हालांकि कुछ यूट्यूबर्स और जो तांत्रिक हैं वो आजकल बता रहे हैं, आपको नेट में मिल जाएगा। लेकिन वो तांत्रिक मंत्र आप उच्चारण मत कीजिएगा, ना ही नाम मंत्र लीजिएगा। ये जो नाम मंत्र है चंड प्रचंड, आप सिर्फ भैरवाय नमः का 108 बार जप करते हुए और रुद्राक्ष को हाथ में रखते हुए अभिमंत्रित कीजिएगा। यहाँ पे जो 108 बार मैं बोल रहा हूँ, आप 1008 बार बोल सकते हैं। 1008 बार पहनने के बाद, करने के बाद अगर आप उसको पहनते हैं तो वो रुद्राक्ष सिद्ध हो जाता है भैरव की कृपा से। जैसे मैं इसे चंड भैरव और क्रोध भैरव का बता ही रहा था, वो कुछ ग्रह के लिए देखते हैं, लेकिन भैरव का जो काम है वो आपको प्रोटेक्शन देता है। तो किस क्षेत्र में आप ऐसे कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि कोई आपके ऊपर जादू तो ना कर रहा है, देखिए यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक जैसे चीज़ को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मना भी नहीं कर सकता हूँ कि मैं देख रहा हूँ ये सब चीज़ हो रहा है। आजकल तो ये अच्छा ही हो गया कि यूट्यूब में भी बहुत सारे ऐसे चीज़ आ रहे हैं जिनको, हाँ, हालाँकि हमारा जो सामान्य मस्तिष्क है, वो उसको समझ नहीं सकता, लेकिन मना नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ नज़र दोष लग जाता है, तो आप भैरव के द्वारा अभिमंत्रित करते हुए अष्टमुखी रुद्राक्ष कालाष्टमी के दिन रात को, याद रखिएगा, सूर्यास्त की बाद पहन सकते हैं। काले धागे में पहन सकते हैं। यहाँ पे आप रुद्राक्ष, हालांकि वो अष्टमातृका से भी जुड़ा है। अष्टभैरव जो हैं उनका जो साथी हैं वो अष्टमातृका, और कुछ नहीं। तो इससे मैं नहीं बोल सकता है कि इसको लड़कियों भी नहीं पहन सकते, लेकिन लड़कियों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है नौमुखी, और जो पहनेगा वो ही अभिमंत्रित करने से अच्छा रहता है। और याद रखिएगा, अगर आप ऐसे करके 8 मुखी पहनते हैं तो आपका अष्टमी का दिन, कृष्ण पक्ष का जो कालाष्टमी होता है, जो भैरव अष्टमी होता है, उसी दिन ही रुद्राक्ष को फिर अभिमंत्रित करना पड़ेगा। लेकिन आप शिव चतुर्दशी को पहनते हैं तो शिव चतुर्दशी के दिन हर महीने आपको उसी तरह अभिमंत्रित करना पड़ेगा, अच्छा रहेगा। और आप हर दिन 108 बार भैरव का जप कर लेंगे तो रुद्राक्ष का जो शक्ति है वो जागृत होकर रहता है। और ऐसे बोल देंगे 8 मुखी रुद्राक्ष राहु के लिए है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ, ये जरा सा गलत है। किसी भी तरह से राहु से रिलेटेड नहीं है। आप अगर वैसे देखेंगे कि हाँ, राहु अगर मेरा लग्न में है, राहु चंद्रमा के साथ है, तो पिशाच योग बन रहा है, तो उस तरह से थोड़ा मेरा जो ज़्यादातर जादू टोना होने का चांसेस है, तो मैं पहन सकता हूँ, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे ग्रहों के साथ रुद्राक्ष को तुलना नहीं किया जाता। जो सामान्य ज्ञान रखते हैं वो ऐसे बोल देते हैं। तो आपको पता ही होगा, मेरा किताब रुद्राक्ष ज्योतिष अब अमेज़न ये में मिल रहा है। क्षमा कीजिएगा कि मैं तो हिंदी का स्कॉलर नहीं हूँ, जैसे हिंदी में लिखना पढ़ना तो मेरा हुआ नहीं, सिर्फ बोल ही सकता हूँ, समझ सकता हूँ। तो अगर आप उसे पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ ये जो वीडियो है अष्टभैरव और अष्टमुखी रुद्राक्ष के बारे में आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको रुद्राक्ष चाहिए या रुद्राक्ष के लिए कुछ कंसल्टेशन लेना है तो मुझे कंसल्ट कर सकते हैं।
लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप जो मंत्र है, जो जप है, वो आप खुद कीजिए। जैसे कोई मंदिर में जाके कोई पुजारी आपके लिए कर लेगा, कोई पंडित आपके लिए कर लेगा, वो जितना सफल नहीं है। हालाँकि कुछ-कुछ पूजा है जो आप कर नहीं सकते, लेकिन ये जो छोटा-छोटा जैसे मैं बोल रहा हूँ, ओम भैरवाय नमः आप बोल के कर सकते हैं। तो ये रुद्राक्ष आपको अभिमंत्रित करते हुए आपके शरीर पे भैरव कवच की तरह काम करेगा। हुँ। सो ज़्यादा जानकारी के लिए मेरा जो और अंग्रेजी में वीडियो है, किताब है, वो पढ़ सकते हैं। अगर आपको कुछ इसके ऊपर ज़्यादा ज्ञान है, अष्टमुखी के ऊपर, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, तो मेरे जैसा महामूर्ख का थोड़ा कल्याण हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होऊँगा। आज के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।